AIM 424 मिसाइल को अमेरिकी नौसेना लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल यानी LRAAM के तौर पर विकसित कर रही है। इसका मकसद दुश्मन के एयरक्राफ्ट और दूसरे हाई वैल्यू हवाई टारगेट्स को ज़्यादा दूरी से रोकना और अमेरिकी नौसेना के मुताबिक ये हथियार बेड़े की सुरक्षा बढ़ाने, हवाई इलाके में बढ़त बनाए रखने और एडवांस दुश्मनी खतरों के खिलाफ ज़्यादा दूरी से कार्रवाई करने के लिए तैयार किया जा रहा है। मिसाइल को रैनथॉन ने विकसित किया और इसकी लंबाई करीब 4.11 मीटर, वज़न करीब 680 किलो और डायमीटर करीब 0.34 मीटर बताया गया है, जबकि इसकी घोषित रेंज 250 नॉटिकल मील यानी करीब 463 किलोमीटर से ज़्यादा है। अब इस रेंज को आसान भाषा में समझिए। आज की हवाई लड़ाई में दुश्मन को जितनी जल्दी देखा जाए उतनी ही जल्दी उस पर हमला किया जाए, उतना ही बड़ा फायदा मिलता है, क्योंकि जो फाइटर पहले अपने हथियार को फायर करने की स्थिति में पहुंच जाता है उसके पास दूसरे विमान को जवाब देने से पहले ही दबाव डालने का मौका मिलता है और मिसाइल इस सोच को बहुत आगे ले जाती हुई दिखाई दे रही है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ इसकी 463 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज नहीं, बल्कि इसका F-35C के साथ इंटरनल कैरिज है, क्योंकि F-35C जैसे स्टील्थ फाइटर की असली ताकत उसकी कम रडार सिग्नेचर वाली डिज़ाइन है और अगर हथियार बाहर लटकाया जाए तो विमान की स्टील क्षमता पर असर पड़ सकता है। लेकिन AIM 424 को विमान के इंटरनल वेपन बे में रखने की क्षमता अमेरिका को एक अलग तरह का फ़ायदा देती है। अमेरिकी नौसेना की तस्वीरों में AIM 424 को F-35C को हथियार रखने वाले अंदरूनी हिस्से में दिखाया गया है, जबकि दूसरी तस्वीरों में FA-18E सुपर हॉर्नेट को 4 AIM 424 मिसाइलों के साथ टेस्टिंग के लिए दौरान रखा गया है। यानी ये हथियार सिर्फ एक फाइटर के लिए नहीं, बल्कि अमेरिकी नौसैनिक एविएशन के अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए तैयार किए जा रहे हैं। यानी एक तरफ F-35C की स्टील्थ और सेंसर क्षमता होगी तो दूसरी तरफ मिसाइल की बेहद लंबी पहुंच। दोनों चीज़ें मिलकर अमेरिकी नौसेना के दुश्मनों को एयरक्राफ्ट के खिलाफ बहुत दूर तक कार्रवाई का विकल्प दे सकती है। अब सवाल है कि ईरान के साथ चल रहे संघर्ष के बीच इस मिसाइल का खुलासा इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है? तो इसकी वजह यह है कि पश्चिम एशिया में अमेरिका को लगातार लंबी दूरी के मिसाइल और ड्रोन खतरों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन AIM 424 को सिर्फ ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली मिसाइल समझना सही नहीं होगा, क्योंकि अमेरिकी नौसेना इसे लंबे समय की एयर कॉम्बैट ज़रूरतों के लिए विकसित कर रही है और इसका रणनीतिक फोकस सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं है। अमेरिका की चिंता अब सिर्फ दुश्मन के लड़ाकू विमानों तक सीमित नहीं है, बल्कि ऐसे एयरबॉर्न टारगेट भी चुनौती बनी हुई है जो दूर से निगरानी, कमांड और सपोर्ट के साथ साथ मिसाइल लॉन्च जैसे काम कर सकते हैं। इसलिए ज़्यादा रेंज वाली एयर टू एयर मिसाइल किसी फाइटर को सिर्फ दुश्मन के फाइटर से लड़ने की ताकत नहीं देती, बल्कि पूरे हवाई युद्ध क्षेत्र में ज़्यादा दूरी तक असर डालने का विकल्प देती है। इसी वजह से AIM 424 को अमेरिका की उस बड़ी राजनीति का एक हिस्सा बताया जा रहा है जिससे दुश्मन को ज़्यादा दूरी से रोकने और अपने एयरक्राफ्ट को खतरे वाले इलाकों से दूर रखने हुए हमला करने की क्षमता बढ़ाई गई है। अमेरिका की इस नई मिसाइल का खुलासा ऐसे वक्त में हुआ है जब दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकतें एयर टू एयर मिसाइलों की रेंज लगातार बढ़ाने की होड़ में है, क्योंकि अब हवाई जंग सिर्फ आसमान में आमने सामने उड़ते दो फाइटर जेट की लड़ाई नहीं रही, बल्कि सेंसर नेटवर्क, स्टील्थ और सैकड़ों किलोमीटर दूर से आने वाली मिसाइलों का खेल बन चुकी है। और इसी बदलते युद्ध के बीच मिसाइल का सबसे बड़ा संदेश यही है कि अमेरिकी दुश्मन को अपने फाइटर के करीब आने का मौका देने की बजाय बहुत पहले ही रोकने की क्षमता हासिल करना चाहता है। मिसाइल के आने से अमेरिकी नौसेना के पास लंबी दूरी की एयर टू एयर क्षमता का एक और विकल्प जुड़ सकता है, क्योंकि अमेरिका पहले से ही AIM 174B गनस्लिंगर जैसी लंबी दूरी की मिसाइल क्षमता रखता है, जबकि AIM 424 को अलग तरह से डिज़ाइन किया गया है ताकि इसे स्टील फाइटर के अंदर भी ले जाया जा सके। यानी अमेरिकी रणनीति सिर्फ एक लंबी दूरी वाली मिसाइल पर निर्भर नहीं रह सकती, बल्कि अलग अलग प्लेटफॉर्म और अलग अलग दूरी के हिसाब से हथियारों की पूरी लेयर तैयार करने की है, जिसमें F-35C जैसे स्टील फाइटर अलग जाकर लक्ष्य की जानकारी जुटा सकते हैं और लंबी दूरी की मिसाइलें और जरिए दुश्मन
पर हमला करने की क्षमता पैदा कर सकते हैं। AIM 424 को अभी ऑपरेशनल सर्विस में अब शामिल किया जाएगा। इसकी तारीख अमेरिकी नौसेना ने सार्वजनिक नहीं की है, लेकिन इसका खुलासा और टेस्टिंग की तस्वीरें ये ज़रूर बताती हैं कि प्रोग्राम सिर्फ कागज़ पर नहीं और मिसाइल की टेस्टिंग अब आगे बढ़ चुकी है। अब इस पूरे हथियार की असली अहमियत समझिए। अगर कोई फाइटर 463 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तक एयर टारगेट पर हमला करने की क्षमता रखता है तो उसी के साथ स्टील का फ़ायदा भी बना रहता है। तो दुश्मन के लिए खतरा सिर्फ मिसाइल की रेंज नहीं, बल्कि ये भी होता है कि हमला करने वाला विमान खुद कितनी देर तक उसकी नज़र से बाहर है। और यही वजह है कि F-35C और AIM 424 का कॉम्बिनेशन इतना अहम है, क्योंकि F-35C अपने सेंसर नेटवर्क क्षमता के जरिए युद्ध क्षेत्र में जानकारी जुटा सकता है और उसी जानकारी के आधार पर लंबी दूरी की मिसाइल का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक बात साफ रखना ज़रूरी है, 463 किलोमीटर रेंज का मुकाबला यहाँ पर ये नहीं है कि हर परिस्थिति में मिसाइल इतनी ही दूर पर मौजूद किसी भी टारगेट को मार देगी, क्योंकि वास्तविक युद्ध में टारगेट की गति, ऊंचाई, दिशा, सेंसर की क्षमता, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और मिसाइल की गाइडेंस जैसे कई बड़े फैक्टर असर डालते हैं। फिर भी घोषित रेंज इससे बेहद लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइलों की कैटेगरी में खड़ा कर देती है। अब इस पूरे मामले का सबसे बड़ा संदेश अमेरिका की नौसेना जैसे मालिक्सी को तैयार कर रही है, और वो सिर्फ आज की लड़ाई के लिए हथियार नहीं बल्कि आने वाले समय की एयर वॉर के लिए भी देखी जा रही है, क्योंकि अमेरिका साफ और पर क्षमता चाहता है जिसमें उसका फाइटर दुश्मन को सबसे पहले देखा जा सके, पहले निशाना बना सके और दुश्मन के प्रभावी हमले की दूरी आने से पहले ही उस पर कार्रवाई हो सके। F-18 सुपर हॉर्नेट पर इसके टेस्ट, F-35C के अंदर इसकी फिटिंग और भविष्य के FA-XX फाइटर के लिए इसकी योजना ये बताती है कि अमेरिका इसे अपनी नौसैनिक एयर कॉम्बैट क्षमता का हिस्सा बनाना चाहता है। ईरान संघर्ष के बीच इसका खुलासा इसलिए भी सुर्खियों में है क्योंकि पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी लगातार चुनौती बना रही है। अब मैलिसी का असली रणनीतिक मतलब इससे कहीं बड़ा है, क्योंकि अमेरिका आने वाले समय में ईरान नहीं बल्कि पूरी दुनिया उन तमाम सैन्य ताकतों के खिलाफ अपनी एयर सुपर स्टिक मजबूत करना चाहता है जिसके पास लंबी दूरी के हथियार और आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है। कैमरा पर्सन प्रेम के साथ मैं स्वीटी दीक्षित, TV 100।